अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन को आने में अब 2 दिन रह गए हैं। सीजन 4 इज सो क्लोज टू रिलीज बट अभी भी कंप्लीट डिटेल सामने नहीं आई है और स्टूडियो मापा के तरफ से भी सारी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की गई है। इस वीडियो में मैं स्टूडियो मापा की जर्नी, उनके अचीवमेंट्स और अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो में स्टूडियो मापा के अप्रिसिएशन के साथ साथ क्रिटिसिज्म भी होगा। मैं कुछ न्यूज, रूमर्स और लीक्स को भी डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। A studio slowly progressing over the years and pushing itself into limelight by offering beautiful animation and large catalog of anime. स्टूडियो मापा की शुरुआत जून 2011 में हुई थी। मापा का फुल फॉर्म मारुयामा एनिमेशन प्रोड्यूस प्रोजेक्ट एसोसिएशन है। इस स्टूडियो को एस्टैब्लिश किया था मसाओ मारुयामा ने, जो एनिमे इंडस्ट्री के रेप्यूटेड लोगों में से एक है और ये सालों पहले स्टूडियो मैडहाउस के को फाउंडर भी थे। वही मैडहाउस जिसने डेथ नोट, वन पंच मैन, ब्लैक लगून, हंटर हंटर जैसे एनिमे बनाए हैं। मसाओ मारुयामा ने अपने एक्सपीरियंस, कनेक्शन और इन्फ्लुएंस से अच्छे डायरेक्टर्स और एनिमेटर्स को मापा में जोड़ लिया और यहीं से स्टूडियो मापा की जर्नी स्टार्ट हुई थी। Currently, there are 200 staff members in Studio Mappa, which is 3 times of Studio Madhouse and 6 times of its studio. Studio Mappa ने तेजुका प्रोडक्शन के साथ 2012 में अपना फर्स्ट एनिमे किड्स ऑन द स्लोप रिलीज किया था, जो स्कूल म्यूजिक और स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा पर बेस्ड था। फिर 2013 में स्टूडियो मैडहाउस के साथ कोलैबोरेशन में हाजिमे नो इप्पो राइजिंग सीरीज को एनिमेट किया। 2014 में माप्पा ने अपना पहला इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट टेरर इन रेजोनेंस बनाया। थ्रिलिंग स्टोरी, अमेजिंग साउंड ट्रैक और बेहतरीन एनिमेशन, इन सभी के कारण यह एनिमे काफी पॉपुलर हुआ और इससे माप्पा को रिकॉग्निशन भी मिली। इस एनिमे को मैंने 2018 में देखा था और तभी मुझे पता चला था कि माप्पा नाम की भी कोई एनिमेशन स्टूडियो है। टेरर इन रेजोनेंस गेव स्टूडियो माप्पा ए लिटिल पुश एंड इट कीप्ड ऑन प्रोग्रेसिंग। माप्पा ने फिर गारो एंड रेज और बहामुद जैसे एक्शन फैंटेसी एनिमे भी बनाए। लेटर ऑन माप्पा ने यूरी ऑन आइस, बनाना फिश, इनुयाशिकी जैसे पॉपुलर मांगा के एनिमे को भी बनाया। उन्होंने ज़ॉम्बीलैंड सागा, पंच लाइन जैसे सुपरनेचुरल कॉमेडी एनिमे भी बनाए। रिसेंट ईयर में माप्पा की बनाई काकेगुरुई और डोरोरो काफी पॉपुलर हुई और सक्सेसफुल भी रही और इतने सालों के बाद स्टूडियो माप्पा ने अपना एक अच्छा इंप्रेशन भी बना लिया। करंट 2020 में स्टूडियो माप्पा ने डोरोहेदारो, गॉड ऑफ हाई स्कूल एंड जुजुत्सु काइसेन जैसे सीरीज को एनिमेट किया है। माप्पा ने अभी तक टोटल 32 सीरीज को बनाया है एंड द नेक्स्ट बिग थिंग दे आर डूइंग इज अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन। माप्पा ने डिफरेंट वैरायटी के एनिमे सीरीज बनाए हैं एंड फॉर दैट रीजन देयर एनिमेशन स्टाइल इज विविड एंड डाइवर्स। माप्पा का बनाया हुआ एनिमेशन काफी क्लियर और विजुअली अट्रैक्टिव होता है। दे आर गुड एट प्रेजेंटिंग एंड एनिमेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ थीम, चाहे रोमांस, एक्शन, फैंटेसी, हॉरर हो या डार्क थीम। माप्पा ने सभी थीम्स को प्रॉपरली प्रेजेंट किया है एंड दे आर डेवलपिंग देयर आर्ट स्टाइल एंड एनिमेशन फर्दर। 2020 में पेंडेमिक के सिचुएशन में भी माप्पा ने एक से एक एनिमे सीरीज बनाए। डोरोहेदारो, लिसनर्स, गॉड ऑफ हाई स्कूल, ताइसो सामुराई, जुजुत्सु काइसेन एंड now Attack on Titan. It can be said that Mappa carried out every season of 2020 despite the COVID situation. वेट स्टूडियो को 2012 में प्रोडक्शन आईजी ने एस्टेब्लिश किया था एंड 2013 में उनका पहला प्रोजेक्ट अटैक ऑन टाइटन था। वेट स्टूडियो ने इसे इतना ब्रिलियंटली एनिमेट किया था कि इट बिकम ए सेंसेशन एंड बेंचमार्क। वेट स्टूडियो ने सीजन 3 तक अटैक ऑन टाइटन को उसी डेडिकेशन एंड परफेक्शन के साथ बनाया। It is considered to have one of the best animation and it was all possible because of its studio. सीजन 3 के बाद वीट स्टूडियो अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गई थी और प्रोड्यूसर्स ने सीजन 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे स्टूडियो को ट्रांसफर करने का डिसीजन लिया। एट फर्स्ट एवरी एनिमेशन स्टूडियो डिक्लाइंड द ऑफर ऑफ सीजन 4 एंड ओनली स्टूडियो माप्पा एग्रीड फॉर इट। आप सोच रहे होंगे कि सभी स्टूडियो ने अटैक ऑन टाइटन के लिए मना कर दिया, ऐसा क्यों? सीजन 3 खत्म होने के बाद अटैक ऑन टाइटन उस लेवल को अटेन कर चुका है वेयर इट इज नॉट ओनली काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट एनिमे बट ऑल्सो काउंटेड इन वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ द वर्ल्ड। सीजन 4 अपने साथ एक ह्यूज प्रेशर, एक्सपेक्टेशन और एक डेडलाइन लेकर आता है एंड एबव ऑल दैट अटैक ऑन टाइटन का एनिमेशन उसी लेवल और परफेक्शन के साथ क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टास्क है और इसी कारण सभी स्टूडियो सीजन 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे थे। माप्पा स्टूडियो ने अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। इन माई ओपिनियन माप्पा एग्रीड टू दिस टास्क फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड सेल्फिश रीजन ऑल्सो। माप्पा स्टूडियो ने काफ़ी अच्छे एनिमे बनाए हैं बट टू बी ऑनेस्ट दे हैवंट डन एनी बिग और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स लाइक अटैक ऑन टाइटन। It is like an golden opportunity for them to make their name in animation industry. अब आप बोलेंगे कि गॉड ऑफ हाई स्कूल और जुजुत्सु काइसेन भी बड़े प्रोजेक्ट थे बट दे आर नथिंग इन कंपैरिजन ऑफ अटैक ऑन टाइटन।
Wit Studio was excellent from start and Mappa Studio developed from good to excellent. स्टूडियो मापा सीजन 4 को उसी लेवल और परफेक्शन के साथ एडप्ट कर पाता है या नहीं, ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चल पाएगा। इससे पहले भी कुछ एनिमे सीरीज के स्टूडियो चेंज हुए थे और जो इंड प्रोडक्ट आया था वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था। वन पंच मैन सीजन 2 के केस में यह कहा जा सकता है कि जेसी स्टाफ मैनेज्ड टू हैंडल इट समहाउ, बट जब 7 डेडली सिंस A1 पिक्चर से स्टूडियो डीन के पास ट्रांसफर हुआ था तो रिजल्ट एकदम टेरेबल आए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टूडियो मापा भी बेकार करेगा। I also want to believe that Mappa will handle the series properly. After all, the expectations are high and it is one of my favorite series. सीज़न 4 को आने में अब गिनती के ही दिन बचे हैं, बट अभी भी कंप्लीट डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं की गई है। एयरिंग डेट इतनी नज़दीक आने के बाद भी अभी तक एपिसोड्स काउंट की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। कोई भी न्यू टीज़र या ट्रेलर रिलीज़ नहीं किया गया है, बस सिर्फ की विजुअल्स रिलीज़ किए गए हैं। कई न्यूज़ पर्सन रूमर्स और लीक्स के अकॉर्डिंग सीजन 4 की स्थिति संकट में है। एज आई सेड अर्लियर, मापा एग्रीड फॉर सीजन 4 ओनली बिकॉज ऑफ बिजनेस ग्रोथ एंड टू एस्टेब्लिश देमसेल्फ, बट द प्रेशर एंड टाइमलाइन इज वेरी हाई। जो लोग एनिमे इंडस्ट्री के बारे में जानते होंगे उन्हें एनिमेटर्स की सिचुएशन, ओवरवर्क और लो पेमेंट्स के बारे में पता ही होगा। कई रूमर्स के अकॉर्डिंग AOT की प्रोडक्शन कमेटी ने सीजन 4 को जल्दी इसलिए बनवाया ताकि मांगा और एनिमे सेम टाइम पे खत्म हो सके और सेल्स भी स्काई रॉकेट हो जाए। कुछ रूमर्स का कहना यह भी है कि माप्पा जुजुत्सु काइसेन पर ज़्यादा स्टाफ और अटेंशन लगा रहा है क्योंकि वे इस एनिमे के प्रोड्यूसर भी है और उन्हें सेल्स से डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। अटैक ऑन टाइटन उनके लिए बस एक अपॉर्चुनिटी की तरह है जिससे वो खुद को ग्रो करना चाहते हैं। जुजुत्सु काइसेन के समय स्टूडियो माप्पा ने 3 ट्रेलर रिलीज किए थे और वे पूरी तरह प्रिपेयर थे, बट अटैक ऑन टाइटन के केस में कई महीने पहले आया एक ट्रेलर, कुछ की विजुअल्स और कैरेक्टर डिजाइंस, बस यही चीज़ें सामने आई है कि विजुअल्स से एनिमेशन क्वालिटी तो डिसेंट लग रही है और बैकग्राउंड डिटेल्स भी सही है। मुझे कुछ डिटेल्स मिसिंग लगी, बट उसके बारे में कंपैरिजन और डिस्कशन एपिसोड्स आ जाने के बाद ही करूँगा। अब जो भी इन रिजल्ट आएगा वह हमें फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। मांगा रीडर से सभी ने सुना ही होगा कि सीजन 4 की स्टोरी एकदम ग्रेट है। मैं भी मांगा रीडर हूँ एंड आई ऑल्सो एग्री दैट इफ हैंडल्ड प्रॉपरली सीजन 4 विल बी द ग्रेटेस्ट। एट द एंड ऑफ द डे लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड रिस्पेक्ट द हार्ड वर्क एंड एफर्ट ऑफ द एनिमेटर्स एंड स्टाफ वर्किंग ऑन अटैक ऑन टाइटन। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर वीडियो पसंद आई तो नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं जल्दी ही अटैक ऑन टाइटन पर और भी कई वीडियोस लाने वाला हूं और वो भी सीजन 4 के पहले। ऐसी ही वीडियो और रिकमेंडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।